जैसे किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो है पेमेंट नहीं होता है। अच्छा। पर्ची वगैरह तो मिलता ही है, लेकिन पेमेंट नहीं होता है। अगर आज कोई अपनी लड़की की शादी तय किया है तो ये निश्चित मान लीजिए कि उसको समय से पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी समस्या यही है। बभनान मिल है या मुंडेरवा है। बभनान तो सबसे टॉप 10 की चल रही है इस समय यूपी में, कि वहाँ का 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट आ जाता है। उसी क्षेत्र में हम अपना सेवा देते हैं। देखे हैं कि जो है सब खुशहाल हैं वहाँ के किसान। 1-2 बीघा खेत रखते हैं धान गेहूँ के लिए, बाकी सब जो है गन्ना की खेती करते हैं, क्योंकि पेमेंट बढ़िया मिलता है वहाँ और एक मुश्त मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है वहाँ। यहाँ के किसानों का भुगतान कितना दिन लटका रहता है लगभग? बोल तो रहे हैं कि पिछले साल का पेमेंट इस साल जनवरी में हुआ है। अच्छा। जनवरी फरवरी में। अब इस साल का जो बिका है उसका मालिक भगवाना है, वो अगले साल ही पेमेंट होगा, इसके पहले नहीं होगा। मिल बंद होने के बाद बहुत कम पेमेंट होता है। अच्छा। अच्छा, गन्ने की बुआई जब शुरू होती है उससे लेके कटाई और कटाई के बाद मिल तक पहुंचाने का या सेंटर तक पहुंचाने में किसानों को किन किन चरणों में दिक्कत का सामना करना पड़ता है? क्या क्या मुख्य कठिनाइयां आती हैं? भुगतान की समस्या तो है ही है। भुगतान की समस्या के अलावा जो है, जैसे अब गांव में पहले जानवर लोग रखते थे, तो गन्ने की छिलाई लोग स्वयं कर लेते थे। जानवर को खिलाने के लिए गेड़ा हो जाता था और किसान का गन्ना जो है तैयार हो जाता था, 1 ट्राली 2 ट्राली एक दिन में। अब सबसे समस्या हो गई है कि लेबर नहीं मिल रहे हैं। कोई लेबर पीलीभीत से ला रहा, कोई जो है बिहार से ला रहा, कोई जो है उड़ीसा से मंगवा रहा है। वो 1500 और 2000 रुपया ट्राली लेते हैं, वो छिलते हैं। तो पहला तो काम यह है कि वो लेबर को किसान नगद देता है और अपना ले जा करके भेज देता है मिल में। जब सेंटर पर गिरा दिया, अब मिल वाले कब पैसा देंगे तो फिर उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सब समस्याएं सबसे ज़्यादा तो छिलने वाली ही हो गई है। अच्छा, कुछ गन्ना किसान जो हैं कहते हैं कि हमको मिल के जरिए अच्छा बीज नहीं मिल पाता है जिससे अच्छी पैदावार। हाँ, तो ये तो है ही है। कीटनाशक उर्वरक की भी समस्या। जैसे पेपरबाजी भले होता हो, लेकिन जब किसानों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस समय उनको जो है समय से उपलब्ध नहीं हो पाता कोई सामान, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे अन्य कीटनाशक दवाएं हो। तो आप कितना गन्ना बुआई करते हैं? अब 4-5 बीघा बुआई हमारे नाम से होता है। कितनी बुआई होती है आपके खेत में? लगभग 10-12 बीघा पड़ताल हो छोड़कर। अच्छा। 10-12 बीघे। तो ये जो गन्ने की बुआई होती है तो इसको आप रुधौली चीनी मिल तक पहुंचाते होंगे? रुधौली नहीं, यहाँ जो है सेंटर लगता है ना। अच्छा। कुशवाहा पावर हाउस के बगल गन्ना जाता है तो क्या वहाँ भी लाइनें लगी होती हैं? हाँ, लाइनें वहाँ लगी रहती हैं। वो नंबरिंग से जो है काउंट वो तौल होता है ना। तो कितना समय लग जाता है वहाँ तौल कराने में? कितना? अब भीड़ भाड़ अगर ज़्यादा है तो तीसरे दिन ट्राली आती है। अच्छा। पहले तो सिस्टम यह था कि जो है जब नारंग की मिल थी बस्ती वाली, तो वहाँ जो है यह नहीं था, ट्रक नहीं है तो गन्ना नहीं तौला जाएगा। वहाँ गन्ना तौल करके ज़मीन पर छली लग जाती थी और ट्रक आते थे, रातों दिन वहाँ गन्ना लोड होता था। अब तो ये है कि दिन दिन में ही लोड होता है। जब ट्रक रहेगा तभी गन्ना तौला जाएगा, नहीं तौला जाएगा। तो इसके लिए वहाँ इंतजार करना पड़ता है। अब इंतजार क्या, तो ट्राली लोग जो है छटका करके ट्रैक्टर लेके घर चले आते हैं। बहुत लोगों का किराया भाड़ा भी बढ़ता है। हाँ, तो बिल्कुल बढ़ेगा भाई। अब एक ट्रैक्टर वाला अगर आपका किराया लेके गया है 1000 रुपये पर और 3 दिन रह गया, तो अब 3000 नहीं तो 1500 या 2000 तो जरूर वो अपेक्षा करेगा भाई। ट्रैक्टर उसका फंसा हुआ है 3 दिन, तो एक दिन में 1000 कमाने वाला आदमी 3 दिन वहाँ बैठा रहेगा तो 1000 में थोड़ा बैठेगा वो। धूप से गर्मी से जो गन्ना सूखता है वो तो जाया जाता है। 25 कुंटल अगर ले गए, 3 दिन खड़ा हो गया तो 20 कुंटल होगा। ये भी समस्या ही है भाई। बूँद से घड़ा भरता है। हम तत्काल ले गए गन्ना, हमारा तौल उठा और 4 दिन गन्ना वही खड़ा हो गया मिल पर या सेंटर पर, तो 4 दिन में तो कुछ सूखेगा ही। जैसे लोग कपड़ा धूप में डाल देते हैं, आधा घंटे बाद सूख जाता है, तो इसका मतलब पानी जो है निकल रहा है उसका, तो गन्ने में भी जो पानी होता है वो निकल जाता है, उसका वजन हल्का हो जाता है। तो जो किसान मतलब यहाँ इस क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ
इसी भुगतान के चलते और दिक्कतों का सामना करते हुए किसान बोना ही छोड़ दिए हैं गन्ना? बहुत लोग बोना छोड़ दिए। यही हमारे क्षेत्र में, अच्छा, हमारे क्षेत्र में ही 1-2 बीघा मुश्किल से लोग रखते थे जो है गन्ना, उसके धान और गेहूँ के लिए। जब सुविधा थी, बढ़िया पेमेंट होता था, समय से तौला जाता था, तब लोगों का ये जो है रुचि था। इधर छिलाई की भी समस्या हो गई, इस नाते भी लोग उससे भाग रहे हैं अब। अच्छा। गन्ने की खेती से इसलिए कम कर तो अब छिलाई और पेमेंट और इसके बाद गन्ने की देख रेख, जैसे गुड़ाई वगैरह हुआ, इसके लिए तो लेबर नहीं मिल रहे हैं। तो लेबर मिलते भी हैं तो 400-500 रुपया रोज़ मांगते हैं, और 4 लेबर एक दिन में 1 बीघा गोड़ेंगे तो 4×5 = 20, 2000 रुपया तो उनका मजदूरी हो गया एक गुड़ाई का। अगर 4 गुड़ाई आप करा दिए तो जो है 2 चौक 8, 8000 रुपया तो उनका गुड़ाई हो गया। तो कास्ट बढ़ता जा रहा है, उस तरह से जो है किसानों को बेनिफिट थोड़ा हो पा रहा है। तो ये समस्याएं बहुत हैं, और इस समस्या का निदान बहुत जल्दी होए की उम्मीद नहीं है। तो कैसे उम्मीद जगेगी? अब उम्मीद का मतलब यही है कि जो है लोग प्रयासरत रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता मिलेगी। किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? अब मेन तो बुआई से ही जो है उसका जो है समाधान होना चाहिए। बुआई में जैसे ज़्यादा लेबर लगते हैं, एक आदमी 1 बीघा खेत तो बो नहीं पाएगा। वो ट्रैक्टर चलाएगा कि बीज बोएगा, खाद बोएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो शुरू से तो लेबर की ही समस्या बनी हुई है, लेबर मिल नहीं रहे हैं। सरकार की पॉलिसी विचित्र हो गई है, जो गल्ला वगैरह दिया जा रहा है, इससे जो है लेबर काम करने के लिए धूप में तैयार नहीं है। हम ही लोगों के समय में 12 बजे तक हम लोग खुद गन्ना गोड़ते थे, और 4-4 लेबर भी साथ में रहते थे। और आज न लेबर चल रहे हैं, और हम भी उसी तरह से आलसी होते चले जा रहे हैं। आधुनिकता मॉडल पर जो है हम लोग भी बुआई की बात हो गई, और कैसे समाधान निकल सकता है क्या? और सरकार अब समाधान क्या कि जैसे किसी तरह से बुआई हो गई एनकेन, तो गन्ने की छिलाई दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। गांव में लोग छिलने वाले नहीं मिलते थे। मुझे याद है कि आज से 15 साल 10 साल पहले जो है गांव के लोग खेत में जा कर के ऐसे जो है छका लेते थे कि भाव 5 बिसाई हमार हो, इतना हम काट के छिलब। वो स्थिति अब ख़त्म हो गई है। किसी के पास जानवर नहीं तो क्यों गन्ना छिलने जाएंगे लोग। तो दूसरी समस्या छिलने की हो गई। तीसरी समस्या जो है, जब वहाँ आप लेके जाते हैं सेंटर पर, तो वहाँ तौल वगैरह में भी प्रॉब्लम होता है। अगली समस्या है पेमेंट, सबसे मूल है। जो कम बेसी मिलना है वो अभी 1-1 साल के बाद मिलता है। तो मेन चीज़ तो पेमेंट का है। अच्छा, जैसे अभी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसान एकजुट होके सरकार के सामने, प्रशासन के सामने अपनी बात रखें, उनसे कहें, तो क्या कुछ उम्मीद जगी है? क्या उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो सकता है? भाई आशा ही जीवन है, तो आशा पर संसार जो है चल रहा है, उम्मीद पर संसार चल रहा है। कोशिश लोग कर रहे हैं। भाई एक छोटे से क्षेत्र की बात यहाँ गन्ने की हो रही है। पूरे देश के किसान तमाम समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, उम्मीद भी प्रकट करते हैं। एमएसपी की गारंटी के लिए अभी देखा है आपने कितना जो है लोग स्ट्रगल किए। इसके बावजूद 750-800 किसान मर गए बेचारे, फिर भी कुछ हुआ नहीं। फिर भी किसान अपना उम्मीद थोड़ा छोड़ा है, वो तो अपने मिशन में लगा हुआ है। और ये सिद्धांत है कि जो है जब हम किसी चीज़ में अनवरत लगे रहते हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों चिड़िया तो ज़रूर बैठेगी। जब कोई फाइल ऑफिस में रन करती है तो आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, किसी न किसी दिन होगा कि नहीं होगा। तो आशा ही जीवन है, आशे पर किसान जो है जीवित है। ठीक है, कुछ और किसानों को और सरकार के लिए कुछ सुझाव सलाह है? अब सरकार के लिए क्या सुझाव है? सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ है, किसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सरकार यही छोटे लोगों से ही बनती है। वो ठीक है, छोटे को ही बेवकूफ़ बना करके लोग बड़ा बन रहे हैं ना। तो मतलब आज के डेट में जिसके पास टूटी 4 पहिया की गाड़ी थी, उनके पास जो है करोड़ों करोड़ की सुनते हैं जो है गाड़ियों से चल रहे हैं एक बार चुनाव जीतने के बाद। यही गरीब दुखिया जो है बांकावे में आकर के उनको वोट देते हैं। तो अब वो हमारे जनप्रतिनिधि कहने के लिए हैं, लेकिन हमारी बात भूल जाते हैं।
क्या याद दिलाना चाहेंगे? अब याद दिलाना यही है कि भाई आप वोट लेने की तो घर घर आते हो, वोट लेने के बाद आप फिर किसानों की सुधि जो है भूल जाते हो। जब आप एसी में भूल भुलैया में पहुँच जाते हैं तो किसान का कोई जो है सुध लेने वाला नहीं होता। तो ये तो पूरे देश की समस्या है। कुएं में ही भांग पड़ी हुई है तो उसके लिए क्या कोई कर सकता है। कोशिश करना अपना काम है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपना सुधार ही जो है अगले को सुधारने के लिए विकल्प है। हम तो इतना ही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।